नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हमारे द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एक खेल से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, वियना, लुसाने, जेनेवा और मैड्रिड। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय हम सभी को पता है कि लुसाने में स्थित है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पियरे डी कुबर्तन के द्वारा 23 जून 1894 में स्थापना की गई थी। और यही समिति जो है वो ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो यह क्वेश्चन भी खेल से पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी सानिया मिर्जा, सी पीवी सिंधु और डी साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर है ए कर्णम मल्लेश्वरी। तो डिटेल देखते हैं कि किस खेल से संबंधित थी। तो यह भारोत्तोलन से संबंधित थी, ठीक। और इनका अन्य नाम क्या है? द आयरन लेडी के नाम से यह जानी जाती हैं, ठीक है। इनकी उपलब्धियां क्या हैं? और इनकी उपलब्धियां हैं 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार, 99 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 99 में ही पद्मश्री मिला था। तो ये क्वेश्चन और बन सकता है इनसे कि ऐसी कौन सी महिला है या ऐसी कौन सी खिलाड़ी है भारत की जिनको निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, ठीक। एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री प्राप्त हुआ है। उसमें ऑप्शन में कर्णम मल्लेश्वरी रहेगा। तो ये उपलब्धियां याद रखनी है। किस खेल से संबंधित रही हैं? यह भारोत्तोलन से संबंधित रही हैं, ठीक। तो इनकी उपलब्धियों की वजह से इन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उड़न परी के नाम से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जाना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन देखते हैं, ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी विक्रम पुरस्कार, सी एकलव्य पुरस्कार और डी विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन कैसे होती है? पहला तो क्वेश्चन पढ़ने में तेज़ी से कन्फ्यूजन होती है कि वह मध्य प्रदेश शासन नहीं ध्यान में रखते हैं, भारत याद आ जाता है और गलत ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा, प्रशिक्षकों को पूछा है तो कई बच्चे केवल प्रशिक्षक पढ़ते तो हैं लेकिन दिमाग में खिलाड़ी रहता है, तो वो खिलाड़ी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो एक तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा और दिया किसको जा रहा है? खेल प्रशिक्षकों को। तो वो कौन सा पुरस्कार है? वह है हमारा विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक। द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार। एक कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का उस टाइम पे इसीलिए गलत हुआ था कि वो द्रोणाचार्य को लगा के आ गए थे। तो डिटेल देखते हैं। यह पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिसने विगत 5 वर्षों में न्यूनतम 2 ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विक्रम अथवा एकलव्य पुरस्कार, 2 स्वर्ण पदक अथवा 4 रजत पदक अथवा 6 कांस्य पदक अर्जित किए हों। इसमें राशि जो है 2 लाख रुपए की राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1995-96 में इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई थी, ठीक। तो अब इससे और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो जितने भी पुरस्कार खेल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जा रहे हैं उनमें एक तो राशि की कितनी राशि दी जाती है, दूसरा उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक। जैसे कि इसमें एकलव्य पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार है, ये आपको तैयार करने हैं। और तीसरा आपका करंट का पॉइंट बनेगा कि वर्तमान में कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर और डी झाबुआ। तो इसका सही आंसर है सी जबलपुर में। ठीक, तो जितनी भी अकादमियां हैं खेल से रिलेटेड वह आपको तैयार कर लेनी है सारी। यह राज्य तीरंदाजी है, अन्य अकादमी भी जो भोपाल में अवस्थित है और जैसे कि बैडमिंटन अकादमी जबलपुर में अवस्थित है, तो ये आपको तैयार करना है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नंबर 2, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं, बी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं, सी 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य हैं और डी 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य हैं। तो इसका आंसर है बी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह जो भी सभी प्राप्तियां हैं उनकी लेखा परीक्षा करे संचित निधि में जो कि संदेह हैं। ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे भंडार या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और इनसे संबंधित रिपोर्ट देने का प्राधिकार होता है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। इससे रिलेटेड अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 148 में कैग का उल्लेख किया गया है, 149 में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 150 में खातों का विवरण किस प्रकार रखेगा? राष्ट्रपति के अनुसार। और अनुच्छेद 151 में रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद कैग से रिलेटेड सारे अनुच्छेद आपको याद करने हैं। एक बार यह 149 पूछा जा चुका है, अन्य भी पूछने की संभावना रहेगी। कैग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कैग टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद मैंने बता दिए हैं, बाकी इससे यही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो नियुक्ति कौन करता है, ठीक, और ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनगड़िया और डी राव इंद्रजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है सी अरविंद पनगड़िया। ठीक, व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य ये सारे आते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। ठीक, प्रथम अध्यक्ष मोदी जी अभी भी हैं और प्रधानमंत्री द्वारा ही नीति आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन बेरी जी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन यही बन सकते हैं, जैसे करंट का बनेगा वर्तमान उपाध्यक्ष या वर्तमान सीईओ। ठीक, और स्थापना कब हुई थी? तो ये आयोग में जो नीति आयोग दिया हुआ है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, बाकी आयोग भी आपको तैयार कर लेने हैं, जो कि उसमें आयोग क्या है, सबसे छोटी यूनिट है और वह जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस यूनिट से पूरे के पूरे क्वेश्चन आप बना सकते हैं उनको। तो सबसे पहले आयोग को कंप्लीट करना है और रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं आयोग में, जैसे कि कार्यकाल, एक तो कार्यकाल भूल जाते हैं। ठीक, और सदस्य कितने हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं आयोग में। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है?
ए मुख्यमंत्री, डी विधानसभा अध्यक्ष, सी गृह मंत्रालय और डी राज्यपाल। तो इसका आंसर है सी राज्यपाल, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश जो समिति करती है उसमें राज्यपाल शामिल नहीं है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन और डी 90 दिन। तो इसका सही आंसर है डी 90 दिन। यानी कि एनजीटी ने कोई भी निर्णय दिया, उस निर्णय से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में वह 90 दिन के भीतर उसको वाद दायर करना पड़ेगा, अपील दायर करनी पड़ेगी। अब एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। ठीक, तो ये अधिनियम का सन पूछ लेता है। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2009, हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2011, कंफ्यूज करने के लिए। तो याद आपको क्या रखना है? 2010 के तहत। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो अभी हाल ही में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। व्याख्या देखते हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। 2013 अधिनियम 2013 की अधिसूचित धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने तथा उसका पुनर्वलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकती है। तो ये आपको याद रखनी है किस धारा के तहत स्थापना होती है। तो धारा 16 के तहत। इसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव शामिल होते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। PYQ के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और करंट में जो भी डेटा है वो भी हमने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। और यदि आप और भी कुछ चाहते हैं PYQ में ऐड किया जाए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।